लोकसभा चुनाव 2024 का इलेक्शन समाप्त हो चुका है और 4 जून को इसका नतीजा आने वाला है। लेकिन 1 जून की शाम से ही एग्जिट पोल्स के नाम पर विभिन्न मीडिया चैनलों के द्वारा चुनाव के नतीजे आपके सामने रखे जा रहे हैं। चुनाव के ये नतीजे लगभग वैसे ही दिखाए जा रहे हैं जैसे कि बीजेपी, उसका आईटी सेल और एनडीए के घटक दल बताते आ रहे हैं। इन टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाला यह एग्जिट पोल दर्शाता है कि इस देश की जनता अपने मुद्दों, अपनी जरूरत, अपने रोजगार, कमरतोड़ महंगाई और ऐसे किसी मुद्दे पर कभी सोच नहीं सकती। ये एग्जिट पोल ये भी दर्शाता है कि भारत की जनता एक तरह से मूर्ख है और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की अंधभक्ति करने में लगी हुई है। उसे ना तो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है और ना ही इस देश के संविधान से उसे कोई सरोकार है। हालांकि ये बात अलग है कि देश भर में बीजेपी और उसके घटक दलों के नेताओं के सामने लोग उनके मुंह पर सवाल पूछते नजर आए, उनके साथ में अभद्र व्यवहार करते नजर आए और देखने में तो यहाँ तक भी आया कि उनके नेताओं को लोगों ने अपने गांवों में घुसने तक नहीं दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि 1 जून के बाद सभी मीडिया घराने एक जैसा एग्जिट पोल दिखाने लगे और बीजेपी और उसके घटक दल अपने 400 पार के नारे के लगभग नजदीक नजर आने लगे। गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स किस तरह का सर्वे लेकर आए हैं, इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं, लेकिन विभिन्न चैनलों ने सोशल मीडिया यानी खास तौर से यूट्यूब पर जो सर्वे किया, उन सर्वे का स्क्रीनशॉट हमारे पास मौजूद है और उनके आधार पर जानने की कोशिश करेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। हो सकता है कि आप लोगों ने भी विभिन्न चैनलों के इन सर्वेज में अपना मत प्रकट किया हो और उसका रिजल्ट शायद आप पहले से ही जानते हो, लेकिन ये सर्वेज गोदी मीडिया के झूठ को उजागर करने के लिए काफी है। इसके साथ साथ उस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे चुनाव आयोग ने हेराफेरी करते हुए इन चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन और स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। साथियों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह इसलिए भी जरूरी है कि सोशल मीडिया पर सच्ची खबरें आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए उन एग्जिट पोल्स की तरफ चलते हैं जो दावा करते हैं कि लोकसभा 2024 का चुनाव एनडीए गठबंधन की तरफ जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात और बता दें, ये चुनावी आंकड़े सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए गोदी मीडिया में रखे गए हैं, क्योंकि जो मीडिया आपके मुद्दे कभी भी देश और दुनिया के सामने नहीं रखती, सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा चलाती रहती है, वह कैसे आप लोगों के सामने उस पार्टी को हारते हुए दिखा सकती है जिसका वह हमेशा से प्रचार करती रही है। दुनिया भर के सर्वे आपके सामने रखे जा रहे हैं। क्या किसी मीडिया चैनल का कोई प्रतिनिधि आप तक पहुंचा जो आपके मतदान का सटीक आकलन वह आपके सामने उस अपने कवरेज में दिखा सके? जब वे आप तक पहुंचे ही नहीं, आपके गांव, आपके कस्बे, आपके शहर में सर्वे करने के लिए आए ही नहीं, तो फिर आप कैसे उन सर्वेज पर यकीन कर सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं एनडीटीवी के सर्वे पोल ऑफ पोल्स की। इसमें एनडीए को 359 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही इंडिया गठबंधन को सिर्फ 154 सीटें जाती हुई दिख रही है और वहीं अदर्स के खाते में मात्र 30 सीटें जाने का अनुमान इन लोगों ने लगाया है। इसके साथ ही पब्लिक मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल है वह 353 से 368 सीट भाजपा के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस और उसके गठबंधन के खाते में मात्र 118 से 135 सीटों का आकलन इन लोगों ने बताया है और अन्य के खाते में 118 से 135 सीटें जाती हुई इन्होंने दिखाई हैं। इंडिया न्यूज के सर्वे के अनुसार भाजपा और उसके संगठन के दलों को 371 सीटें जा रही हैं। वहीं कांग्रेस और उसके गठबंधन को 125 सीट, तो अन्य के खाते में 47 सीट जाने का अनुमान इन्होंने लगाया है। अगर रिपब्लिक भारत वालों का सर्वे देखें तो इनके अनुसार भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 359 सीट, तो वहीं कांग्रेस के गठबंधन को मात्र 154 सीट जाने का अनुमान इन लोगों ने लगाया है। तो वहीं 130 सीटों पर अन्य लोगों को जाते हुए दिखाया है। अगर बात करें जन की बात की और उसके सर्वे की, तो जन की बात के सर्वे में भाजपा और उसके गठबंधन को 362 से 392 सीटें दे रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 141 से 100 सीटें जाने 161 सीटों का आकलन इन्होंने किया है। अन्य के खाते में इन्होंने 10 से 20 सीटें जाती हुई दिखाई हैं।
अगर न्यूज नेशन के सर्वे की बात करें तो 342 से 378 सीट न्यूज नेशन भाजपा और उसके गठबंधन को देता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं कांग्रेस और उसके गठबंधन को मात्र 153 से 169 सीट जाने का अनुमान इन्होंने लगाया है। तो अन्य के खाते में 21 से 23 सीटों का अनुमान इनका है। क्या इन सर्वेज में आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी भी मेहनत की गई होगी? ये सभी सर्वेज बताते हैं कि इन लोगों ने अपनी मर्जी से ये आंकड़े लोगों के सामने रखे हैं। इसके साथ साथ ये सिर्फ मनगढ़ंत और जैसा इन्हें उचित लगा वैसा इन्होंने आंकड़ों को दिखाने की कोशिश की और इस बात का खासतौर से ध्यान रखा कि जिस पार्टी का इन्होंने दिन रात प्रचार किया है वो बढ़त में रहे। क्या आपको लगता है कि ये आंकड़े किसी वास्तविक सर्वे के आधार पर रखे गए हैं? समझने वाली बात ये है कि इन सर्वेज का आधार क्या रहा। इन चैनलों ने जनता के सामने इस बात को रखने की जहमत नहीं उठाई। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 9 से 10 विधानसभा सीटें आती हैं, उन विधानसभा में किस तरह के लोगों से इन लोगों ने बात की, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका सामाजिक स्टेटस क्या है, कैसी सोच रखने वाले लोगों के बीच जाकर इन लोगों ने ये सर्वे किया, ये सारी बातें मायने रखती हैं। लेकिन इन गोदी मीडिया के चैनलों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ ऐसे आंकड़े आप लोगों के बीच लेकर आए हैं जिससे सिर्फ आपको भ्रमित किया जा सके और इनकी टीआरपी बढ़ सके। लोग इनके आंकड़ों में उलझे रहे क्योंकि हर मिनट पर वहां नंबर बदलते रहते हैं। अब कुछ सच्चाई की तरफ आपको लेकर चलते हैं। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर देश भर के सभी प्रोफाइल्स के लोग मौजूद रहते हैं। YouTube पर कई सर्वेज आप लोगों के सामने भी आए होंगे। आपने भी महसूस किया होगा कि वहां एक व्यक्ति सिर्फ एक ही बार अपनी बात रख सकता है। इसके साथ साथ आप यह भी जरूर मानते होंगे कि लोग अपने मुद्दों के अनुसार इन सर्वेज में हिस्सा ले सकते हैं। विपक्ष में बात रखने वाले लोग भी स्वतंत्र होते हैं और किसी मुद्दे पर पक्ष में बात रखने वाले लोग भी स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ एक बात तो तय है कि YouTube पर जो सर्वेज किए जाते हैं वह किसी एक आदमी के आंकड़े नहीं होते, बल्कि उनमें आप जैसे सभी दर्शक शामिल होते हैं। तो इस हिसाब से ये सर्वेज गोदी मीडिया के द्वारा दिखाए जाने वाले एग्जिट पोल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो सकते हैं। हालांकि हमारे पास कुछ चुनिंदा सीटों के ही सर्वे हैं, लेकिन ये सर्वेज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आपको आकलन देने के लिए काफी है, क्योंकि मुद्दे सारे देश के लिए एक जैसे रहे हैं। पार्टियों के क्रियाकलाप भी देश की जनता के सामने एक जैसे ही आते रहे हैं। सोशल मीडिया की बदौलत ही सारी पार्टियों की सच्चाई आम जनता तक पहुंच पाई और आम जनता अपने उम्मीदवार के बारे में अपनी राय बना पाई। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, उन सभी सीटों की तरफ चलते हैं जिनके आंकड़े हमारे पास हैं। तो आइए, 4 PM न्यूज ने जौनपुर लोकसभा सीट के लिए चुनाव का एक सर्वे YouTube पर करवाया, जिसमें पूछा गया लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीत देगा जौनपुर सीट। इस सर्वे में 3 लोगों के नाम दिए गए हैं। बीजेपी से उम्मीदवार हैं कृपाशंकर सिंह, वहीं समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा, तो बहुजन समाज पार्टी से श्याम सिंह यादव का नाम इस सर्वे में रखा गया है। इन तीनों के बीच में लोगों से राय जानने की कोशिश की गई। एक दिन इस सर्वे को हुआ, इसमें 71,000 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इन 71,000 लोगों में से 91% लोगों ने बाबू सिंह कुशवाहा के पक्ष में राय रखी, वहीं भाजपा के कृपाशंकर सिंह के पक्ष में सिर्फ 5% लोगों ने अपनी राय रखी। तो बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव के पक्ष में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि 5% लोग अपनी बात या अपनी राय उनके पक्ष में रखी। 4 PM न्यूज ने एक और सर्वे किया। इस सर्वे में लोगों से जानने की कोशिश की कि लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीतेगा। उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया और कांग्रेस के उदित राज के बीच यह मुकाबला था। इस सर्वे में 96,000 लोगों ने वोट डाले। 23 घंटे यह सर्वे चला। जब हमने इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रिजर्व करके रखा तो कमाल के परिणाम देखने को मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार उदित राज के समर्थन में 95% लोगों ने अपनी राय रखी, तो वहीं योगेंद्र चंदोलिया जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में सिर्फ 5% लोग ही अपनी राय रख रहे हैं। 4 PM न्यूज के द्वारा एक अन्य सर्वे और कराया गया जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीतेगा उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट ये पूछा गया। इस सर्वे में बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी और कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के बीच लोगों से राय जानी गई। एक दिन ये सर्वे चला
जिसमें 72,000 लोगों ने अपनी राय रखी। यहाँ भी परिणाम लगभग वैसा ही मिला। 95% लोग कन्हैया कुमार को पसंद करते हैं, तो सिर्फ 5% लोग मनोज तिवारी को अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं। एक और सर्वे 4PM न्यूज के द्वारा किया गया, लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा सुल्तानपुर सीट। इसमें बीजेपी के प्रत्याशी मेनका गांधी, समाजवादी प्रत्याशी रामभुवाल निषाद और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार उदयराज वर्मा के बीच मुकाबला दिखाया गया। जब हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया तो इस सर्वे को मात्र 12 मिनट बीते थे। इस सर्वे में तब तक लगभग 10,000 वोट डाले जा चुके थे और यहाँ रामभुवाल निषाद जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में 80% लोगों ने अपनी राय रखी। मेनका गांधी को 16% लोगों ने अपना मत प्रकट किया, तो वहीं उदयराज वर्मा को, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए सिर्फ 3% लोगों ने अपना मत प्रकट किया। अगला सर्वे एक और है 4PM न्यूज का ही, लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीतेगा धूले की सीट। डॉक्टर सुभाष राव भामरे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस के शोभा दिनेश बच्छाव हैं। ये सर्वे सिर्फ 13 मिनट ही चला। जब हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया तब तक इसमें 12,000 लोग अपना मत प्रकट कर चुके थे। इन 12,000 लोगों में से कांग्रेस के पक्ष में 94% लोगों ने अपनी राय रखी, जबकि भाजपा के पक्ष में मात्र 6% लोग ही इस सर्वे में शामिल हुए। एक सर्वे अभिसार शर्मा के द्वारा कराया गया, जिसमें देश भर के लोगों से पूछा गया कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद आगे कौन। जब हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया तो इस सर्वे को एक दिन बीत चुका था और इसमें 3,78,000 लोग अपना मत प्रकट कर चुके थे। अगर परिणाम की बात करें तो परिणाम काफी चौंकाने वाले हैं। 94% लोगों ने दूसरे चरण के बाद कांग्रेस के गठबंधन को आगे बताया, वहीं सिर्फ 6% लोग मानते हैं कि भाजपा गठबंधन आगे है। 4PM न्यूज ने एक और सर्वे किया था। इसमें 4PM न्यूज ने पूछा था कि किसकी गारंटी पर आपको ज्यादा भरोसा है, मोदी की गारंटी या राहुल गांधी की गारंटी। इस सर्वे को पूरे देश के लोगों ने अपनी राय दी और एक ही घंटे में 1,09,000 वोट इस सर्वे को मिले, जिनमें से 94% लोग राहुल गांधी की गारंटी पर भरोसा करते हैं, वहीं 6% लोग भी मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करते हैं। वहीं एक और चैनल है न्यूज एक्सप्रेस, उसने भी एक सर्वे किया 2024 लोकसभा चुनाव में जनता किस गठबंधन को सरकार बनाने का मौका दे रही है। इस सवाल के जवाब के लिए न्यूज एक्सप्रेस ने अपना जो सर्वे लोगों के बीच रखा, तो 7 घंटे बीत जाने पर हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया। इस 7 घंटे के समय में 52,000 लोगों ने इस सर्वे को अपना वोट दिया, जिनमें से मात्र 16% लोग मानते हैं कि NDA गठबंधन को इस बार मौका देना चाहिए, तो वहीं 84% लोग मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को मौका दिया जाना चाहिए। ये वो तमाम सर्वे थे जो YouTube के जरिए विभिन्न चैनल वालों ने आपके बीच किए। हो सकता है कि आपने अपनी राय इनमें से किसी न किसी सर्वे को दी हो। इतनी एंटी इनकम्बेंसी NDA गठबंधन के खिलाफ थी, तो कैसे गोदी मीडिया के द्वारा एग्जिट पोल पर आप भरोसा कर सकते हैं। सभी सर्वेज को आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें एक जैसे परिणाम आपके सामने थे। तो ऐसा क्या है कि गोदी मीडिया के सभी चैनल अपने एग्जिट पोल में NDA गठबंधन को आगे दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल कभी भी सही नहीं आंकड़े नहीं होते, ये आप मान सकते हैं। और किस एग्जिट पोल पर आप भरोसा करेंगे? जितने भी एग्जिट पोल्स इन गोदी मीडिया के चैनलों के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, क्या ये खुद एग्जिट पोल करने वाले लोग एक मत हैं? नहीं हैं। तो इंतजार कीजिए 4 जून का, जब फाइनल रिजल्ट आपके सामने होंगे, तभी लोकसभा चुनाव 2024 की सच्ची तस्वीर आपके सामने उजागर हो पाएगी। आप एक परिस्थिति में जरूर इन सर्वेज पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा पहले चरण के चुनाव में ही जब 1,07,00,000 वोट बढ़ाए जा सकते हैं, और अगर चुनाव आयोग का यह हथकंडा हर एक चरण के चुनाव में काम कर गया हो, तो हो सकता है कि ये आंकड़े जो आपके सामने रखे जा रहे हैं सच साबित हों। अन्यथा वह जो आंकड़े सोशल मीडिया पर जुटाए गए वही सच साबित होंगे। इस बात का दावा हम भी कर सकते हैं। 7 चरणों में चुनाव हुए और हर एक चरण में इतना समय
लगाया गया, जबकि डिजिटल भारत नाम का सपना पिछले 10 सालों से दिखाया जा रहा है। तो चुनाव आयोग आज तक डिजिटल क्यों नहीं हुआ? क्यों चुनाव आयोग को अपने पास आंकड़े मंगाने में इतना समय लगता है? क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त यह कहते हैं कि देश का भौगोलिक सिस्टम चुनाव को प्रभावित करता है? तो क्यों देश को डिजिटल होने का सपना दिखाया गया? बाकी लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा कि चुनाव आयोग का रवैया सत्ताधारी दल और अन्य दलों के साथ कैसा रहा, लोगों की अपीलों पर चुनाव आयोग का रुख कैसा रहा और किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चुनाव आयोग ने झूठ बोला कि इतनी जल्दी आंकड़े नहीं दिए जा सकते और पहले चरण के आंकड़े उजागर करने पर 11 दिन का समय लगा। तो 7वें और 6ठे चरण के आंकड़े सिर्फ 2 और 3 दिन के अंदर कैसे मुहैया कराए जा सकते हैं? कैसे 1 जून को चुनाव होने वाले क्षेत्रों की मतगणना 4 जून को की जा सकती है? ये सवाल बड़ा है और अपने इस झूठ के बीच चुनाव आयोग ने कौन कौन से खेल किए हैं, ये मतगणना के बाद ही आपके सामने उजागर हो सकेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि गोदी मीडिया के प्रभाव से लोगों को बचाया जा सके। और अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।